हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का टाइटल मैंने रखा है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ के हर फेज़ में आपके आती है। भले ही आप एज ए स्टूडेंट हो, एज ए कॉलेज हो, या आपकी आगे की भी जो भी लाइफ जर्नी होती है, उस पूरी लाइफ जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट का अगर हम देखें, मैं एक एक फेज़ का आपको डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताऊँगा। अब जैसे 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, मैंने काफ़ी देखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, मैं भी इस जर्नी से गया हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं 11th-12th के जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह की कर रहे हैं, कोई भी है मोस्टली, तो उनमें डिस्ट्रैक्शंस कैसे आता है। अब क्या है कि इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से स्टूडेंट क्या उन पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब से स्टूडेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाते। पर एट द रेट क्या होता है, एट द एंड अभी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, बट जब लास्ट टाइम आता है और जब वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, फिर उनको रिग्रेट होता है। कि मतलब वही है कि स्टूडेंट शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो अच्छी है, पर एट लास्ट उसका जो आउटकम निकलता है वो बहुत ही डेंजरस रहता है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी है, पर आपका अगर देखो, डिस्ट्रैक्शन आते क्यों है लोगों के अंदर, मतलब क्यों आते क्यों है, क्योंकि वो अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड नहीं है। अगर कोई जना अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड है तो वो कोई 10 चीज़ करके भी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकता है। सपोज करो एक पर्सन है, अब वो 10-15 चीज़ें कर रहा है, वो भी देख रहा है, इंस्टा वगैरह भी है, घूम रहा फिर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, पर वो अपने करियर के लिए ओरिएंटेड है, तो वो उन सब चीज़ों से भी वहाँ हो जाएगा। लोग बोलते हैं यार ये तो इतनी ये कर रहा है, ये तो डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं है, ये तो करियर, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अपने माइंड में एक चीज़ सेट करनी कि मेरे को ये करना ही है। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन आप खुद की वजह से आता है। आप सोचते हैं कि नहीं यार ये इंस्टा वगैरह आ गया है, या आप लोग अगर रिलेशनशिप्स में हैं तो गर्ल या बॉय के चक्कर में आपको डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो वो आपके खुद के माइंड की वजह से आ रहा है। वो ऐसा नहीं कि आपको लोग करवा रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस आपके, वो आपके खुद के माइंड की वजह से आ रहा है। तो उस डिस्ट्रैक्शन आप खुद ही ला रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन को आप खुद ही कम करेंगे। अगर आपके सपोज 11th-12th के आपको जेई में जेई नीट का है, तो अगर आप आपके गोल में ओरिएंटेड है कि मेरे को जेई में सिलेक्शन चाहिए या मुझे नीट में सिलेक्शन चाहिए, तो हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही उड़ जाएंगे। अगर आप आपके गोल की तरफ ओरिएंटेड है, डिस्ट्रैक्शंस तो लाइफ में आएंगे ही सही, बस आपको ये है कि उन डिस्ट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे उनको गो थ्रू करते हैं। आपको फ़ोन आपके सामने पड़ा है, तो वो आपका माइंड है कि नहीं यार, अगर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ 5-10 मिनट, तो मेरे को पता है कि वो आधा एक घंटा चल जाएगा, पर आप नहीं कि यार मैं 5-10 मिनट छोड़ के कुछ ऐसे बुक वगैरह देख लूँ, कर लूँ, उसके बाद पढ़ने लग जाऊँ डायरेक्टली। तो आपका माइंड है, आपको माइंड की कंट्रोल करना है डिस्ट्रैक्शन से। देखो, वैसे बोलना बहुत आसान है कि यार ऐसा कर रहा है, फ़ोन सामने पड़ा हुआ है, तो कैसे ही वो हो, पर आपको क्या करना है, खुद का वो है। और आप देखो, अब डिस्ट्रैक्शंस आपको आ रहे हैं, सपोज आप किसी भी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्शन आया लाइफ के अंदर, तो आप क्या करें, आपके जो मतलब, या तो देखो फैमिली मेम्बर से आप कर लें, पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे लाइफ में होते हैं जो हम फैमिली मेम्बर से नहीं कर पाते, जैसे रिलेशनशिप्स के हो गए। कि देखो, रिलेशनशिप्स भी आजकल मतलब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, या तो आप बहुत अच्छा ग्रो हो जाते हैं उससे, मतलब आपकी लाइफ मतलब आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे हैं, काफ़ी जनों से गो थ्रू भी करा है, तो ऐसा होता ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हमारे पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें, या तो हमारे देखो, आपको टीचर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि टीचर्स आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। अगर आप टीचर से आपके फ्रेंड्स हो गए, आप उनसे हर चीज़ को अगर डिस्कस करेंगे, तो आपके हर एक डिस्ट्रैक्शन का वो निकाल सकते हैं। कि अगर हमें किसी चीज़ का ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, अगर हम किसी जने से उसको डिस्कस कर रहे हैं, पर हर जने से आपको डिस्कस नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर जना आपके डिस्ट्रैक्शन की सही वो निकाले आउटकम। आपको उन्हीं जगह से आपको डिस्कस करना है कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मैं मेरे गोल की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो हमें उन्हीं लोगों से एडवाइस वगैरह लेनी है जो हमें हमारे गोल की तरफ ओरिएंट कराए। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है काफ़ी, वो चाहते ही नहीं आप गोल की तरफ ओरिएंटेड रहें। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन में हैं, तो वो और बोलेंगे नहीं यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, अभी तो थोड़ा टाइम है, सही। तो ऐसा रहता है। तो देखो, आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन आएंगे क्यों, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आगे आएंगे। आप कॉलेज में चल जाए, आपने जेईई नीट में सिलेक्शन ले लिया, आप कॉलेज में चल गए, तो भी कॉलेज में तो क्या स्टूडेंट्स बिल्कुल ही, चलो जेईई नीट में तो स्टूडेंट रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, पर कॉलेज में स्टूडेंट्स का क्या रहता है, कॉलेज बिल्कुल स्टूडेंट फ्री है, ओपन है, क्योंकि कोई
प्रेशर ही नहीं है स्टूडेंट कर रहा हूँ, तो वो हर चीज़, कुछ भी चीज़ हो वो सब चीज़ें करते हैं और कोई रोकने टोकने वाला भी उनको नहीं है। अब अगर ऐसे ही कोई रोकने टोकने वाला उनको नहीं है, वो कुछ भी चीज़ करेंगे तो एट द टाइम क्या होगा, दे विल बी गेट इन द डिस्ट्रैक्शन। अब सपोज कुछ जनों का ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं आखिरी में और फिर जॉब के लिए बैठे हैं, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है कि वो पढ़े ही नहीं, क्योंकि वो तो मौज मस्ती में लग गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें, इन सब में लग गए थे, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन का ही है। क्योंकि वो अब कॉलेज में जाके लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया, जेई वगैरह निकाल के आए तो हमें तो सब जॉब वगैरह मिल ही जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, स्किल्स वगैरह नहीं सीखेंगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। पर कॉलेज में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। 11th 12th में भी रहते हैं स्टूडेंट। 11th 12th में स्टूडेंट ये है कि गलत उस पर चल जाते हैं। मेन है कि गलत क्यों जाते हैं, वो क्या स्टूडेंट खुद की गलती है, मतलब कुछ परसेंट आपकी भी गलती है कि आप है, और बाकी आपका एनवायरनमेंट आसपास है वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने में 101% काम करता है। अब आप ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप सर्कल में हैं जो मतलब ऐसे सब सिगरेट दारू बीड़ी वगैरह ये सब पीते हैं, तो आप भी अगर उनके साथ रह रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर जना होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मोस्टली अगर जो आपका एनवायरनमेंट है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी चीज़ की लत लग जाती है तो फिर आप उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल मतलब उसमें आपका फिर ऐसा नहीं है कि आप उससे दूर जाएं, उसके पीछे ही लगे रहते हैं। सपोज करें कि जैसे आप किसी गर्ल या रिलेशनशिप में गर्ल या बॉय से बात कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि यार मेरा कल एग्जाम है या मेरा कल वो है, तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं मैं पढ़ लूँ। पर एक बार आप एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के, आप सोचते हैं यार 10 मिनट बात कर लेता हूँ, 15 मिनट बात कर लेता हूँ, 20 मिनट बात पढ़ लूँगा, क्या है वो 10-15 मिनट करते ही क्या है, आप बात वगैरह करके उसमें टाइम चल जाता है, फिर आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, या तो आपके आसपास एनवायरनमेंट, और मेन थिंग तो आप खुद ही अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड नहीं है। इंसान अगर अपने गोल की तरफ खुद ओरिएंटेड है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा लाइफ में, ये मेरा वो है। अब आप भले ही कहीं भी हो, कॉलेज में भी हो, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इस डिस्ट्रैक्शन मैंने इतना पूरा बताया कि आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं। हर जना लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे उसमें, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ जो है वो बहुत सिंपल नहीं है, वो डिफिकल्टीज से बनी हुई है। इसमें डिस्ट्रैक्शन हर एक फेज पे आते हैं आपके, ठीक है। और पर वो है कि आप उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर रहे हैं हर एक फेज में। अगर आप पहली स्टार्टिंग की फेज में ही डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं तो आगे आप बहुत दिक्कत देते हैं। शुरुआत में आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, भले कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं जो डिस्ट्रैक्टेड है, वो आपको शुरुआत में बहुत अच्छी लगेगी, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा लग रहा है, हमें बहुत वो हो रहा है। पर बाद में धीरे धीरे आप जब आपके गोल से पीछे जाएंगे और जब आपका मेन टाइम आएगा, उसमें आपको रिग्रेट बहुत होगा, ठीक है। उसमें फिर आप रिग्रेट होगा, उसमें आप एंजाइटी, डिप्रेशन, उस सब चीज़ों में आ जाते हैं, वो ऑब्वियस है। तो हमें क्या करना है, आप डिस्ट्रैक्शंस हम कैसे अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें। देखो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड आपको करने के लिए आपको मन में ठानना पड़ेगा, मतलब आपका खुद का ही माइंड ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप देखो 10 जने आपको कुछ भी बोले, आपको आपकी माइंड की ही करनी है। आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले कुछ भी आप कर रहे हैं आपको देखना है कि मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ पर मैं मेरे गोल की तरफ ओरिएंटेड हूँ कि मेरे को ये लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। अगर आप आपके गोल की तरफ 100% ओरिएंटेड हैं कि मेरे को ये करनी है, तो हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस भी आपके पास से यूं ही चल जाते हैं। पर हर जने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस जो होती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप किसी जने को बता, देखो किसको, अब हर चीज़ जो होती है हम पेरेंट्स से डिस्कस या हमारे रिलेटिव वगैरह से डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ ऐसी होती है लाइफ में चीज़ें जो हम या तो हमारे फ्रेंड्स से कर सकते हैं, या मोस्टली 11th 12th में जेई में तो आप आपके टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि वो जने ऐसे हैं जो, अगर देखो टीचर्स तो ऑलरेडी अच्छे हैं, पर फ्रेंड्स से भी आप उन लोगों से करें जो आपके लिए अच्छा सोचते हो। 90-95% जने आपकी लाइफ में ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे ग्रो करें, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन में नहीं निकालेंगे, वो तो और उस डिस्ट्रैक्शन में बोलेंगे। तो आपको उन 5-10% जनों पे जिन पे आपको विश्वास है, आप उनको पूरी सिचुएशन बताएं। आप ऐसा नहीं समझे कि यार वो क्या बोल रहे सोचेगा मेरे बारे में। अगर आप उसके लिए अच्छा सोच, मतलब आपका फ्रेंड है वो अच्छा है, तो अगर आप उसके बारे में को बताएंगे कि ये सिचुएशन है, तो वो ऑब्वियसली आपको सही आइडिया देगा। या आप आपके टीचर्स से पूछ सकते हैं। टीचर्स देखो नेवर कभी भी स्टूडेंट्स को जज नहीं करते हैं कि वो ऐसा है, वो आपको तरीका बताएंगे कि कैसे निकलना है, कि वो खुद भी उसी फेज से निकले हैं। तो उस तरीके से आप आपकी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हैं। देखो, आप कोई भी आपको दिक्कत आ रही है आपके दिमाग में, अगर आप उसको दिमाग में ही रखते हैं तो वो सॉर्ट आउट नहीं होती है। आप अगर किसी से शेयर करेंगे उस चीज़ को, पर ऐसे इंसान से करें जो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आपकी वो बात
सॉर्ट आउट हो सकती है। देखो डिस्ट्रैक्शंस ऐसी चीज़ है जो हर एक मोड पे आती है आपके। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई वैसा कोई गेम वगैरह के आप पढ़ रहे हैं, किसी ने फ़ोन करके बोले यार गेम खेल लेते हैं। अब वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप सपोज क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जेई के लिए कर रहे हैं, अब किसी का फ़ोन आ गया आपको गेम खेलने के लिए, वो आपके माइंड होनी चाहिए कि यार अगर मैं आधा घंटा गेम खेलूँ या 1 घंटा, क्या मैं आधा घंटा गेम खेल के छोड़ दूंगा उस चीज़ को, तो मेरे लिए सही है। पर वो आधे से 1 डेढ़ घंटा अगर मेरा चल गया तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो वो चीज़ आपको आपके माइंड सेट में रखनी है। और कुछ डिस्ट्रैक्शन जैसे आप रिलेशनशिप वाले हैं कि आपका शुरुआत में अच्छा चल रहा था या जैसा भी है, फिर बाद में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, कैसा भी हो गया, कैसे कुछ भी हो सकता है कि लाइफ में तो डिफिकल्टीज आती, कुछ भी हो गया, फिर आप उसमें डिप्रेशन वगैरह में चले गए तो डिस्ट्रैक्शन आ गया। भले आप उसमें कॉलेज में थे या 11th-12th में थे तो उसमें आ गया, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, वो भी तो एक डिस्ट्रैक्शन लाइफ का। तो उस चीज़ को देखो अवॉइड करना आसान नहीं है कि आप अगर किसी भी जने से अगर इतना अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं। और आपको क्या करना है, उन चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, एक टिप है, जैसे आप क्या करें, आप खुद से मतलब खुद को टाइम दें, खुद को ही टाइम दें। आप ये देखते हैं कि यार खुद तो हम अकेले क्या ही करें, आप कॉपी बुक लेके बैठें, कुछ भी लेके बैठे और उसमें सेल्फ के लिए कि हम ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, खुद से बात करें, सेल्फ खुद से टॉक करें, और फिर आप उस सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकते हैं। खुद से आप बुक में लिख रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे मैं करूं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आपके डिस्ट्रैक्शन हो गए, कुछ भी हो गया, अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है, आप देखो ये वाले सिनेरियोज आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स में काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनको 6 महीने 1-2 साल लग जाता है कि हम इस डिस्ट्रैक्शन से हो। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी मेजर जो स्टडीज़ है उन पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सपोज आप रिलेशनशिप में भी हैं या कोई भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हैं, मेन थिंग है कि आप आपकी गोल पे भी ओरिएंटेड रहें। ऐसा नहीं कि आप गोल को तो कैंसिल कर दें और उन चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो फिर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड ही है। ऐसा होता है काफ़ी जनों के साथ, काफ़ी जनों को इसका रिग्रेट भी होता है कि हम सोचते हैं नहीं यार उस टाइम पे हम ये कर लेते तो आज वहाँ होते। दे ऑल फील द रिग्रेट एट दैट टाइम। पर वही है, तो आपको क्या करना है, मेरा यही मेन एम है, आप अगर खुद भी डिस्ट्रैक्टेड वगैरह हो, आप रूम में बैठे कुछ खुद से लिखें बुक वगैरह में कि यार ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसको देखें यार मैंने ऐसा कर लिया था, पर चलो एक बार रिग्रेट हो गया। कुछ जने का एक बार रिग्रेट होने के बावजूद भी वो चीज़ वापस दोहराते हैं, ऐसे नहीं वो अब वो क्या करते हैं, सपोज वो सिचुएशन हो गई उनके साथ, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिचुएशन को सोचते ही जा रहे हैं, यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अभी भी वो उनके पास है टाइम, पर वो उस टाइम पे भी क्या अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, वो उसी चीज़ को सोच रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। और उस टाइम पे भी वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो अपनी गोल की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, अभी वो उसी में ले रहे हैं। तो उनको उन टाइम पे क्या करना चाहिए, अपने गोल्स पे ओरिएंटेड होना चाहिए। तो उनके लिए क्या चाहिए, देखो आप मेरे से भी कनेक्ट हो, आराम से आप कमेंट वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करें, क्योंकि मैं क्या काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स से जेई के उनको गाइडेंस देता हूँ, तो वो स्टूडेंट से भी मैं यही सुनता हूँ कि वो बहुत सारे हज़ारों चीज़ों के डिस्ट्रैक्शंस में हैं। तो अब वो क्या करते हैं, मुझसे शेयर करते हैं बात को। क्या मैं उनकी हर बात नहीं, 100% बात मैं भी नहीं करूँगा, मतलब 100% बात उनकी मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा, 70-80 मैं कर पाऊँगा, बाकी 10-20 उनको ही करनी है। तो आप क्या करें, मेन मैंने ये देखा है कि मेरे को भी डिस्ट्रैक्शंस होता है, कहीं को भी होता है, तो आप किसी अच्छे भले जने से शेयर करें, आपके मेंटर्स वगैरह हो गए उनसे शेयर करें कि वो आपको एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। 100% आप दूसरे की बात से तो नहीं निकल सकते, खुद एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे उस चीज़ से निकलने के लिए। तो मेन देखो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि आप बुक वगैरह खोल कर उसमें लिखें, अच्छे जो भी आपके टीचर्स वगैरह उनसे डिस्कस करें, गाइडेंस वगैरह चाहिए। अभी तो मोस्टली जेई नीट वाला जेई मेंस आ रहा है, तो उसमें स्टूडेंट काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे, हम पढ़ इतना रहे हैं इतना मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखें कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, प्लस आप वो गलतियाँ आप किसी अपने टीचर को बताएं, वो या फ्रेंड को बताएं कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या मेरी मतलब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, तो ही आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अजीब टीचर वगैरह से भी, तो आप मेरे से आराम से कनेक्ट हो, कमेंट वगैरह आप डालें, मैं आपसे श्योरली कनेक्ट होऊंगा और ट्राई करूंगा कि 100% तो देखो कोई भी नहीं कर सकता, ना ही मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। 90% मैं आपकी डिस्ट्रैक्शन को सॉर्ट करने का 90% ट्राई करूंगा, बाकी 10% आपको खुद को ही उस डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। और ये मत भूलना कि डिस्ट्रैक्शन एक बार आया है, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में हर टाइम ही आते रहेंगे,
बस आपको ये है कि अगर आप एक फेस अपने गोल की तरफ फिक्स, अगर आपने माइंड से रख लिया कि मेरे को इस चीज़ की तरफ ओरिएंटेड होना है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड हो जाएंगे। अगर आप ऐसा है कि आप आपकी गोल की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।